अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? ई कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट का ये चैप्टर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम वर्डप्रेस बेसिक को कंप्लीट से सीखेंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को अभी तक वॉच नहीं किया है तो चैप्टर नंबर 1 का लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने कैसे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है लोकल होस्ट पे और अपना वेबसाइट को कैसे लोकल होस्ट के ऊपर आप लॉन्च कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने डिटेल से कवर किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज हम पूरा वर्डप्रेस बेसिक सीखेंगे। वर्डप्रेस बेसिक के अंदर आपको थीम इंस्टॉल करना सिखाएंगे, वर्ड प्लगइन इंस्टॉल करना सिखाएंगे, परमालिंक के बारे में, मीडिया लाइब्रेरी और आपने बेसिक कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे। यानी जो जितने स्टेप्स होते हैं वर्डप्रेस बेसिक के अंदर, वो एक डेवलपर को किसी भी वेबसाइट बिल्ड करने से पहले जरूर आना चाहिए। वर्डप्रेस के बारे में वो सारी चीजें, उसकी बेसिक आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेक्चर को आगे मजीद बढ़ाने से पहले अगर आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, मेकिंग मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो कहीं से भी आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी अच्छी बात कमेंट कीजिए। तो चलिए आज की इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम सबसे पहले थीम इंस्टॉल करना सिखाएंगे। अब ये थीम क्या होते हैं? थीम एक टेम्पलेट होते हैं जो कि हमारे वेबसाइट को एक खूबसूरत लुक देते हैं। इसके अलावा प्लगइन हम इंस्टॉल करना सीखेंगे। प्लगइन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से हम अपने वेबसाइट के अंदर डिफरेंट किस्म की एडवांस फंक्शनलिटीज को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेज को क्रिएट करना सिखाएंगे और हम पोस्ट क्रिएट करना सिखाएंगे। इसके अलावा मीडिया लाइब्रेरी क्या होते हैं, उसकी क्या पर्पस है वो देखेंगे। परमालिंक को हम समझते हैं। इसके अलावा होम पेज को आपने कैसे सेटिंग करना है, नेविगेशन बार को हम देखेंगे। इसके बाद वर्डप्रेस की बेसिक कस्टमाइजेशन आपने कैसे करना है वो सीखते हैं। तो हमारे ई कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट की रूट मैप के अंदर ये हमारी सेकंड चैप्टर है। इसके अंदर हम ये सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आपने अपने ब्राउजर के अंदर अपना वेबसाइट ऑन करना है और आप वेबसाइट को ऑन करने के बाद आपने इसकी डैशबोर्ड को एक्सेस करना है। तो ये जो एक वेबसाइट है जिसको हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसको हमने बनाकर आपको दिखाया था कि ये एक सिंपल सा वेबसाइट बन जाते हैं। इसके बाद अब हमने इसको मजीद एडवांस लेवल पर एडिट करना है। एडवांस लेवल का एक ई कॉमर्स स्टोर है। तो इसके लिए हमने इसकी डैशबोर्ड में आना है। सबसे पहले डैशबोर्ड में आने के लिए हमने क्या करना है, लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश के बाद अपना स्टोर का नाम या वेबसाइट का नाम, इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लिखकर आपने WP एडमिन लिखना है। ठीक है, WP-admin लिखना है। तो इससे आप इसकी डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं अपने वेबसाइट की। तो ये था वो डैशबोर्ड जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस की है। अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्टली आकर, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप चैप्टर नंबर 1 को भी जरूर वॉच करें। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर थीम इंस्टॉल करना है। थीम इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर इस लेफ्ट साइड में जो जितने मेनू है, इनमें एक ऑप्शन है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर एक ऑप्शन है थीम। आपने थीम के अंदर आना है। थीम के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपके सामने 3 डिफरेंट थीम आपके सामने पहले से मौजूद होते हैं, जैसे कि 2022, 2023, 2024। अब ये 2024 हमारे वेबसाइट के अंदर ये थीम इंस्टॉल और एक्टिवेटेड है, इसलिए हमारे पास ये जो शक्ल है ये बन के आ रहे हैं। ठीक है, 2023 और 2022 वाले ये दोनों थीम है, ये ना इंस्टॉल किया हुआ है ना एक्टिवेट, ये दोनों इधर बाय डिफॉल्ट आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिवेट, यहाँ पर भी एक्टिवेट आ रहे हैं, लेकिन इस थीम के ऊपर कोई एक्टिवेट का बटन नहीं है। इसका मतलब ये है ये दोनों थीम अभी तक इंस्टॉल है लेकिन एक्टिवेट नहीं किया है, लेकिन ये थीम इंस्टॉल के बाद इंस्टॉलेशन के साथ इसको एक्टिवेट भी कर रखा है, यानी ये एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इन तीनों थीम को हमने इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हम इससे भी बेस्ट लाइट वेट थीम को इंस्टॉल करेंगे। थीम को इंस्टॉल करने से पहले हम ये जो फालतू थीम है इसको हम यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि फालतू थीम आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इन सब को मैं डिलीट करना चाहूंगा, इसके लिए यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट। ओके, इसी तरह मैं इन तीनों थीम को यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब इस थीम को
डिलीट करने से पहले आपको यहाँ पर एक और थीम इंस्टॉल करना होता है। इसके लिए यहाँ पर ऊपर आप देखें तो एक बटन है ऐड न्यू थीम, ठीक है। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बहुत से थीम आपको दिखाई देते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बटन है सर्च थीम, यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। आपने यहाँ पर जरूर आकर एक्स्ट्रा थीम आपने सर्च करना है, तो आपके सामने एक्स्ट्रा का थीम यहाँ पर आ जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर उसके ऊपर आपको इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। आपने पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको एक्टिवेट करना है। अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है, उसको मैं यहाँ पर अपलोड करना चाहूंगा। इसके लिए यहाँ पर एक बटन है अपलोड थीम, यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ से आपने चूज फाइल करना है और मेरे इस डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर आप देखें तो एक्स्ट्रा थीम यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ से इंस्टॉल नाउ, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। इंस्टॉल होने के बाद हमने इसको एक्टिवेट भी करना है ताकि ये एक्टिवली हमारे वेबसाइट के ऊपर रन होना शुरू हो जाए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इससे यहाँ से एक्टिवेट करूँगा। इसके लिए मैंने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक किया है। आपने भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू थीम एक्टिवेटेड, ठीक है। हमारी ये थीम एक्टिवेट हो चुका है। अब ये थीम ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो गया है, इसलिए मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि फालतू की चीजें हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर कोई भी फालतू चीज रखना नहीं चाहूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स्ट्रा थीम यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। ये एक्स्ट्रा थीम बहुत ही पॉपुलर थीम है जो कि मोस्टली डेवलपर इस्तेमाल भी करते हैं और ये बहुत ही लाइट वेट है जो कि हमारे वेबसाइट के परफॉर्मेंस को भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करते हैं। इस थीम को इंस्टॉल करने से पहले हमारा वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रहा था। अब हमने इसको इंस्टॉल भी किया है, इस थीम को, एक्स्ट्रा थीम को, और हमने इसको एक्टिवेट भी कर लिया है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करके देखना चाहूंगा अब ये कैसे दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट का लुक है ना मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। ये किस वजह से चेंज हुआ? ये एक्स्ट्रा थीम की वजह से। आप यहाँ पर ही देख सकते हैं लास्ट में पावर्ड बाय एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम। इस थीम ने हमारे वेबसाइट का लुक को ही चेंज किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने पहले बताया थीम हमारे वेबसाइट को एक खूबसूरत लुक देते हैं। अभी आप थोड़ा वेट करेंगे, मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि आपने कैसे इसको मजीद खूबसूरत बना। तो थीम को हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब जो हमारे रोड मैप की अकॉर्डिंग उसको जो दूसरा स्टेप है, हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए दोबारा आपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है प्लगइन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने प्लगइन का जो पेज है वो ऑन हो जाएंगे। तो प्लगइन आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले से 2 प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक्टिवेट का बटन आ रहे हैं। सबसे पहले हम इन दोनों प्लगइन को यहाँ से डिलीट करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया और ये हेलो डोडी वाला प्लगइन को भी मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया। अब न्यू प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए आपने यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जब आपके पास इंटरनेट होते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत से प्लगइन देखने को मिलता है। आपने यहाँ से सर्च प्लगइन के ऊपर क्लिक करके सर्च करना है एलिमेंटर, तो आपके सामने एलिमेंटर वाला प्लगइन आ जाएंगे, ठीक है। अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है। इसके लिए आपने अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से चूज फाइल करना है और यहाँ से एलिमेंटर का जो लेटेस्ट वर्जन मैंने डाउनलोड कर रखा है इसको मैंने यहाँ पर अपलोड की और यहाँ से इंस्टॉल नाउ। अब ये इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको एक्टिवेट भी करेंगे ताकि ये प्रॉपरली काम करना लग जाए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं प्लगइन भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पर एक्टिवेट करूंगा। इसके लिए एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये एक्टिवेट भी हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद ये हमारे वेबसाइट के ऊपर हम इसकी मदद से हम काम कर सकते हैं। हमारे इस चैप्टर के रोड मैप के तहत हमने इन दोनों स्टेप को कंप्लीट किया है। थीम को भी इंस्टॉल किया है, इसके बाद प्लगइन को भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब जो हमारे स्टेप है तीसरे नंबर पर, हमने पेज क्रिएट करना है और पोस्ट क्रिएट करना है। पेज क्या होते हैं, पेज को समझाने के लिए मैं आपको का वेबसाइट ऑन करके दिखा दूंगा। पेज को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के समझाने के लिए पेज क्या होते हैं उसको समझाने के लिए मैंने अपना वेबसाइट यहाँ पर ऑन किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक जो पेज है ना, ये एक पेज है। इसके बाद मैं इस ब्लॉग में आऊंगा तो ये ब्लॉग अलग सा पेज है, ठीक है। जब मैं इस कोर्स के अंदर चले जाऊंगा इस तरह, तो ये एक अलग से पेज है। इसके अलावा आप अपने वेबसाइट के अंदर डिफरेंट किस्म के पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने इस तरह की पेज को कैसे क्रिएट कर, पेज को क्रिएट करने के लिए डैशबोर्ड में आना है।
डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है पेजेस, आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक एडिटर ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर पहले से 2 पेजेस मौजूद हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। अब देखें ये प्राइवेसी पॉलिसी और दूसरा सिंपल पेज, ये दोनों पेज ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों फालतू पेज को यहाँ से डिलीट करूंगा। मूव टू ट्राइस अप्लाई, तो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे दोनों पेजेस, ठीक है। हम अपनी तरफ से न्यू पेजेस बनाएंगे। न्यू पेज कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए आपने ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके पास पेज का जो एडिटर है वो ऑन हो जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ से पेज क्रिएट करना है। इसके लिए ब्लॉग एडिटर को मैं बंद करता हूँ। अब यहाँ पर है ऐड टाइटल, आपने यहाँ से अपने पेज का नाम देना है। मैं फर्स्टली पेज का नाम देता हूँ होम। इसके बाद यहाँ पर पेज का कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद है, ठीक है। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका लेआउट कैसे होना चाहिए और इसका साइड बार होना है नहीं होना है, इसका आपने वो सारी चीजें यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से पब्लिश करना है, तो ये पेज क्रिएट हो जाएंगे। तो मैंने होम नाम का एक पेज क्रिएट किया है। आप यहाँ से क्लिक करके इस पेज को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन है व्यू पेज करके आप इस पेज को देख सकते हैं। तो ये एक ब्लैंक सा पेज है जिसको हमने अभी यहाँ पर क्रिएट किया है। इसके बाद मैं दोबारा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आऊंगा, दूसरा पेज में क्रिएट करूंगा। दूसरा पेज क्रिएट करने के लिए दोबारा ऐड न्यू, इसके बाद मैं यहाँ पर कम से कम 3 पेज को क्रिएट करना चाहूंगा, ठीक है। सॉरी अबाउट, इसको भी मैंने यहाँ से पब्लिश किया है अबाउट उसको। इसके बाद एक और पेज क्रिएट करूंगा। इसके लिए मुझे दोबारा डैशबोर्ड में आना पड़ेगा, दोबारा यहाँ पर और एड न्यू पेज कॉन्टैक्ट अस। इस तरह मैंने यहाँ पर 3 पेज क्रिएट कर लिया है। अब आगे हमें अगर और पेज क्रिएट करना पड़े तो मैं इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से नया पेज क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3 पेज क्रिएट कर लिया है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे एक और पेज भी क्रिएट करना है। इसका मैं नाम रखूँगा ब्लॉग, क्योंकि हर वेबसाइट के अंदर एक न एक ब्लॉग होते ही, एक पेज ब्लॉग का ही होते हैं। तो मैंने ब्लॉग भी क्रिएट किया है ताकि हम यहाँ पर अपना जो आर्टिकल वगैरह है, ठीक है, कंटेंट्स वगैरह है, उसको पब्लिश कर सके। तो हमने अपने रूट वेब के हिसाब से यहाँ पर पेज क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पोस्ट क्रिएट करूँगा। पोस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इस मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन है पोस्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड नाम का एक पोस्ट है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करूंगा। इसके लिए आपने ट्रेस के ऊपर क्लिक करना है, तो ये डिलीट हो जाएंगे। तो न्यू पोस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक बटन है ऐड न्यू पोस्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने पोस्ट का टाइटल देना है। पोस्ट का टाइटल देना है इस मलबेरी शहतूत, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ से इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर दिखा समझाऊंगा। इसको एज ए टाइटल के तौर पर मैंने डाल दिया है। इसके बाद आपने अपने जो इस चीज के बारे में आपने जो कुछ लिखना है, बॉडी ऑफ कंटेंट, ठीक है, जो कुछ आपने पोस्ट लिखना है वो सब कुछ आपने यहाँ पर लिखना है। इसके लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ चीजें मौजूद है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, ठीक। कॉपी करने के बाद मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया है। आपने अपने पोस्ट को थोड़ा खूबसूरती तरीके से लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर पब्लिश करना है। अगर आप अपने पोस्ट के अंदर इमेजेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक इमेज क्रिएट करना है, ठीक है, इसके नीचे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा। यहाँ पर आकर मैं अपने माउस को इस सेंटर में लेकर आऊँगा, ठीक है, दोनों टेक्स्ट के सेंटर में लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर एक प्लस ऑन हो जाएंगे। ये ब्लॉग ऐड करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है इमेज। सर्च करने के बाद आपके पास इमेज का आइकन आ जाएंगे, आपने इसको सेलेक्ट करना है और अपने इमेज को यहाँ पर अपलोड करना है। चलो मैं यहाँ से एक अपने पहले चैप्टर का ये थंबनेल यहाँ पर मौजूद है, मैंने इसको एज इमेज के तौर पे यहाँ पर डाल दिया है। अब इस कोने को पकड़ के आप इस पेज के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इस इमेज को सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा, ठीक है, इसमें अलाइनमेंट का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपने इमेज को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास अलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से आपने अलाइन सेंटर करना है, तो ये सेंटर में फिक्स हो जाएगी। तो आपने इस तरह से इमेज लगा सकते हैं। और किसी और जगह पर अगर आपको इमेज लगाना है तो आपने उस इमेज को भी यहाँ से जरूर यहाँ पर सेट करना है। इसके बाद आप अगर अब यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर उसका URL आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और नीचे कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सेटिंग है। इस पोस्ट का अगर आपने स्पेसिफिक कैटेगरी बनाना है तो आपने कैटेगरी में अगर यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी करके कुछ न कुछ कैटेगरी बनाकर आपने उस पोस्ट
पोस्ट को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, एड न्यू कैटेगरी। हाँ, और यहाँ पर टैग लगाना है तो आपने टैग डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर फीचर इमेज अगर पोस्ट का लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है, उस इमेज को अपलोड करना है और यहाँ से आप उसको डाल सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर मैंने एक लोगो अपलोड कर लिया है, मैं यहाँ से और इमेज लेता हूँ। इमेज किधर है, चलो मैंने एक दूसरा लोगो लिया है। इस इमेज को मैं एज ए फीचर इमेज के तौर पर सेट करना चाहूँगा तो यहाँ पर ये फीचर इमेज सेट हो जाएंगे। इसके बाद आपने इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपने क्या करना है, अपने उस पोस्ट को आपने जरूर वॉच करना है, ठीक है। पोस्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा पोस्ट हमने कैसे पब्लिश किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पोस्ट को हमने यहाँ पर पब्लिश कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फीचर इमेज अभी नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको फीचर इमेज यहाँ पर लगाना सिखा दूँ। तो यहाँ पे हमने जो कुछ मेन्यू क्रिएट किया था, चलो इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं अपने वेबसाइट, ताकि हमने जो कुछ चेंजिंग किया है वो हमें नजर आए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्लॉग हमने लिखा था, उस ब्लॉग फीचर इमेज यहाँ पर है, दूसरा उसकी कंटेंट यहाँ पर मौजूद है। आपसे रीड करके आप सारे इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने अपने इस रोड मैप के तहत इन 3 स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मीडिया लाइब्रेरी और परमालिंक। मीडिया लाइब्रेरी क्या होते हैं, इसके लिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है मीडिया, ठीक है, आपने इसमें आना है, या यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ये एक ही चीज है। इस मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अगर आपने जो भी इमेज, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, पीडीएफ फाइल या कुछ और टाइप ऑफ फाइल आपने अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया हो, वो सब आपके इस मीडिया फाइल के अंदर आ जाएंगे। यानी आपकी जो मीडिया से रिलेटेड जितने भी फाइल्स मौजूद है वो सब के सब जब आप अपलोड करते हैं तो ये मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से आप उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम परमालिंक को देखेंगे। जब भी हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, चलो मैं अपने वेबसाइट को एक न्यू टैब में ओपन करके दिखाता हूँ। जब भी हम कोई ना कोई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं तो उसका एक URL बनता है, उस URL का नाम है परमालिंक। अभी आप देख सकते हैं ये जो टॉप में जो लिंक है ना, इससे ब्लॉग पोस्ट का, इस ब्लॉग पोस्ट का जो ये URL है इसको कहते हैं परमालिंक। तो उस लिंक को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह प्रोफेशनल लोग रखते हैं, प्रोफेशनल ब्लॉगर या प्रोफेशनल वेब डेवलपर इस परमालिंक को सेट करते हैं, हम भी इसी तरह से सेट करना चाहते हैं। यहाँ से आपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सेटिंग। सेटिंग के अंदर आपके पास कुछ और ऑप्शन मौजूद है, इनमें से यहाँ पर है परमालिंक, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। परमालिंक क्लिक करते ही आपके सामने परमालिंक का सेटिंग ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट द परमालिंक स्ट्रक्चर फॉर योर वेबसाइट इंक्लूडिंग पोस्ट नेम, टैग में लाइन इजी टू अंडरस्टैंड, कैन यू हेल्प योर पोस्ट रैंक हायर इन सर्च इंजन। ये यहाँ पर कॉमन सेटिंग हमें बता रहे हैं कि आप अपने परमालिंक के अंदर कम से कम पोस्ट नेम वाला टैग इस्तेमाल करें ताकि आपका पोस्ट जल्द रैंक भी हो जाए सर्च इंजन के ऊपर। परमालिंक के कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है, हम इन स्ट्रक्चर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर कुछ 6 स्ट्रक्चर मौजूद है। अभी जो कस्टमली यहाँ पर सेलेक्टेड है वो ये है। जो यहाँ पर जो URL बन के आ रहे हैं वो इस स्ट्रक्चर की वजह से आ रहे हैं। इसको हमने यहाँ से चेंज करके हमेशा पोस्ट नेम करना है। बाकी चीजों को भी हमने सेलेक्ट नहीं करना है, बल्कि ये प्रोफेशनल ब्लॉगर और वेब डेवलपर इस URL को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे अगर आपने इसको सेव चेंज करना है ताकि ये जो परमालिंक है सेव हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सेव हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पर आकर मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ ताकि हमें नजर आए। तो ये कह रहे हैं कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं इसका मेन होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ से रीड मोर। अब आप देख सकते हैं पहले इस तरह से नहीं था, अब ये मुकम्मल चेंज हो चुका है। अपने URL अपने वेबसाइट के नेम के बाद यहाँ पर सिर्फ इस पोस्ट का नेम आ रहे हैं। हम यही चाहते थे कि इसका URL इस तरह से चेंज। तो ये हुआ परमालिंक। परमालिंक के बाद अब हम क्या करना है, यहाँ पर होम पेज को सेटिंग करना है। तो अब यहाँ पर देखिए अपने वेबसाइट के ऊपर, तो मैं जब भी अपने इस वेबसाइट की URL डालकर इसको सर्च करता हूँ, यहाँ पर ओपन करना चाहता हूँ, तो मेरे सामने ये ब्लॉग वाला पोस्ट ऑन हो जाते हैं। अब आप इस होम पेज को जब भी, अब आपने इसको कैसे सेट करना है, इसके लिए दोबारा डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर सेटिंग के अंदर आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है रीडिंग में चले जाना है। रीडिंग में चले जाने के बाद यहाँ पर आपकी होम पेज डिस्प्ले किस तरह से करना है वो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है रीडिंग सेटिंग के अंदर। यहाँ पर आप देखो सेलेक्टेड है योर लेटेस्ट पोस्ट। आपने जो रिसेंटली पोस्ट पब्लिश किया है वो आपके होम पेज के ऊपर सेलेक्टेड है। आपने इसको यहाँ से एस्थेटिक पेज के ऊपर सेलेक्ट करना है और आपने
आपने होम पेज को सेलेक्ट करना है, यहाँ से होम, ठीक है। पोस्ट पेज के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है ब्लॉग। इसके बाद आपने यहाँ से सेव चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके वेबसाइट का होम पेज सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश भी करता हूँ तो आप खुद यहाँ पर देख सकेंगे। अब हम अपने वेबसाइट की बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमने अपने वेबसाइट की होम पेज को यहाँ पर इस होम नाम पेज को मैंने यहाँ पर एक होम पेज के लिए सेट कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रूट मैप अब हमने नेविगेशन बार देखना है। इसके बाद जो बेसिक लेवल कस्टमाइजेशन क्या होते हैं वो देखना है। न्यू बार आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपने दोबारा यहाँ से डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है अपीयरेंस के अंदर एक ऑप्शन है मेन्यूज, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट मेन्यू क्रिएट करना है। यहाँ पर है क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो। इसके लिए आपने उस मेन्यू का नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ हेडर मेन्यू। अब ये मेन्यू कहाँ पर डिस्प्ले होंगे मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी बताना पड़ेगा कि एक प्राइमरी मेन्यू, क्योंकि जो टॉप पर जो मेन्यू आते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेन्यू या हेडर मेन्यू, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक किया क्रिएट मेन्यू के ऊपर तो ये हेडर मेन्यू नाम का एक मेन्यू क्रिएट हो जाएंगे। अब इस मेन्यू के अंदर आपने आइटम सेलेक्ट करना है। जो यहाँ पर देखें तो इस टॉप में जो मेन्यू है इसको कहते हैं हेडर मेन्यू या प्राइमरी मेन्यू। अब आइटम क्या होते हैं इस मेन्यू के अंदर, ये अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, होम, ये सब के सब क्या होंगे, इस मेन्यू का आइटम्स होंगे। अब आपने आइटम को सेट करना है। आइटम को सेट करने के लिए यहाँ पर आपने व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से होम पेज, ब्लॉग पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस को आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने ऐड टू मेन्यू करना है। तो इस हेडर मेन्यू के अंदर ये सारे मेन्यू इसमें सेट हो जाएंगे। अब आप अपने अकॉर्डिंग इन मेन्यू का अरेंज यहाँ से चेंज कर सकते हैं इन आइटम का, ठीक है। इसको पकड़ कर आप इसको आगे पीछे इस तरह से कर सकते हैं अगर आपको इसके ऑर्डर चेंज करना है। इसके बाद यहाँ से आपने इसको सेव करना है। एक बार सेव करने के बाद यहाँ से आपने मैनेज लोकेशन पे आना है और इसके बाद प्राइमरी मेन्यू के अंदर आपने सेलेक्ट करना है हेडर मेन्यू, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से भी सेव चेंज करना है। अब हम अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं क्या है ये मेन्यू चेंज हुआ है कि ये नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले इस तरह से नहीं था, अब ये तरतीब में यहाँ पर अरेंज हो चुका है, यहाँ पर सारे मेन्यू सेट हो चुके हैं। तो इस तरह आपने न्यू बार सेट करना है। अब हम आते हैं अपने वेबसाइट की बेसिक कस्टमाइजेशन आपने कैसे करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर हमारे वेबसाइट ऑन कर रखा है। अब यहाँ पर आप देखो तो एक बटन है कस्टमाइज, आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब बेसिक कस्टमाइजेशन, तो अब यहाँ से अपने वेबसाइट के सारे बेसिक कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। यूँ तो यहाँ पर बेसिक कस्टमाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। तो हम यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर लग रहे हैं अपने इस पेज का टाइटल यहाँ पे लिख के आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। आप किसी वेबसाइट के पेज के ऊपर उस पेज का टाइटल कभी भी लिखकर नहीं आते हैं। अभी यहाँ पर आ रहे हैं ना, अब हमने इसको चेंज करना है। इसके लिए आपने यहाँ से इस पेज के अंदर आना है। पेज के अंदर आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है पेज टाइटल, आपने इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद अगर आप अपने इस पेज का लेआउट वगैरह सेट करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने उस कंटेनर का लेआउट सेट करना है। जो मोस्ट डेवलपर है होम पेज को हमेशा फुल विड्थ स्क्रैच पे रखते हैं और उसका साइड बार के अंदर वो हमेशा नो साइड बार लिखते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पब्लिश करना है ताकि जो कुछ हमने यहाँ पर चेंज किया है वो यहाँ पर सेव हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो कुछ किया वो सेव हो चुके हैं। अब ग्लोबली कुछ न कुछ चेंज करना चाहते हैं यानी ओवरऑल वेबसाइट के अंदर, तो आपने ग्लोबल में आना है। ग्लोबल में टाइपोग्राफी के अंदर आकर आप इसमें मौजूद फॉन्ट को आपने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ से ये सेट कर देता हूँ और फॉन्ट की साइज वगैरह, मार्जिन, बॉटम वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ से इसको किया पब्लिश। इसको आपने खुद से एक्सप्लोर करना है, ठीक है। दोबारा यहाँ पर आके अगर कलर का टेक्स्ट वगैरह का कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। कंटेनर है, बटन वगैरह को चेंज करना है और हमेशा यहाँ पर एक स्क्रॉल टू टॉप का बटन आते हैं, वो अगर आपने ओपन करना है तो यहाँ से आपने इसको इनेबल करके रखना है। इसके बाद ब्लॉग एडिटर का भी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। आपने इन सारी चीजों को यहाँ से आपने कस्टमाइज करते वक्त एक्सप्लोर करना है। बाकी हेडर ब्रेड क्रम आपने इसको नहीं देखना है, बाकी इसके ऊपर और भी चीजें मौजूद है। अब यहाँ पर एक और चीज है फुटर बिल्डर, ठीक है। आपने इधर आना है। फुटर बिल्डर में आने के बाद यहाँ पर देखो तो फुटर के अंदर 3 स्टेप यहाँ पर बन के आ रहे हैं। इसमें एक है कॉपीराइट का है। कॉपीराइट के अंदर अगर आप देखें तो अपने स्टोर का नाम, कॉपीराइट ईयर और ये यहाँ पर पावर्ड बाय एस्टर थीम आ रहे हैं। हमने यहाँ से क्या करना है, ये पावर्ड बाय एस्टर थीम को यहाँ से रिमूव करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो ये पावर्ड बाय एस्टर थीम यहाँ से चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यही रहेंगे। इसके बाद आपने दोबारा इसको पब्लिश करना है। इसको पब्लिश करने के बाद अगर आप अपने
इस फुटर के अंदर और भी आइटम सेट करना है तो हमने यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने उन विजेट को सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मैं सोशल मीडिया आइकन वगैरह सेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए मुझे यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है। तो इसी के साथ यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया का आइकन भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देखें तो ये 2 अलग स्टेप पे हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि इस कॉपीराइट को मुझे यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ कर डायरेक्ट यहाँ पर सेट करूंगा ताकि ये दोनों एक ही लाइन में शो हो जाए। और ये जो लास्ट में जो यहाँ पर लास्ट वाला जो ये लेआउट है इसको मुझे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इन दोनों चीजों को एक लाइन में अलाइन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास फुटर मेनू भी मौजूद है तो आपने यहाँ पर किसी जगह इसको फिक्स करना है। इसके बाद आपने इसको करना है पब्लिश करने के बाद जो यहाँ पब्लिश करेंगे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारे ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट के सेकेंड चैप्टर जिसमें हमने वर्डप्रेस बेसिक को कंप्लीट किया है। अब हम आने वाले कमिंग लेक्चर के अंदर वो कॉमर्स को देखेंगे और वो कॉमर्स एडवांस लेवल पर भी देखेंगे। इसके बाद डोमेन होस्टिंग को देखेंगे, ठीक है, कि आपने वो कॉमर्स को कैसे इंस्टॉल करना है, वहां पर हमें कैसे अपना प्रोडक्ट पब्लिश करके एक खुद से ई कॉमर्स स्टोर हमने कैसे डेवलप करना है। तो ये था आज की हमारे चैप्टर नंबर 2 वर्डप्रेस बेसिक के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए समझ में आ चुके होंगे और पसंद भी आ चुके होंगे। अगर पसंद आए तो समझ में आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इजाजत दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।